Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today I am going to discuss about the last topic of laser spectroscopy. लेज़र स्पेक्ट्रोस्कोपी का लास्ट वन टॉपिक जो सा है वो आज मैंने डिस्कस करना है, जिसमें एप्लीकेशंस ऑफ लेज़र स्पेक्ट्रोस्कोपी है। ठीक है, लेज़र का क्या मतलब है, सबसे पहले तो मैं दोबारा से आपको रिकॉल करवा दूँ, रिमाइंड करवा दूँ। लेज़र स्टैंड्स फॉर लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। लाइट की एम्प्लीफिकेशन होती है बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। ठीक है, लाइट को एम्प्लीफाई कर दिया जाता है। एम्प्लीफिकेशन से लाइट जो सी है उसकी इंटेंसिटी हाई हो जाती है और हाई इंटेंसिटी की वेवलेंथ जो सी है वो निकलती है, जिसको हम लोग कहते हैं दिस इज़ अ लेज़र लाइट। देन मूव टूवर्ड्स देयर एप्लीकेशंस। सबसे पहले तो लेज़र के बारे में मैं बताऊं कि लेज़र कौन सा है। लेज़र इज़ डिफरेंट फ्रॉम ऑर्डिनरी लाइट। ऑर्डिनरी लाइट से लेज़र को डिफरेंट लिया जाता है। क्यों लिया जाता है? बिकॉज दे हैव स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़। लेज़र के अंदर वो स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ हैं जो ऑर्डिनरी लाइट कौन सी है वो कैरी नहीं करती, या ऑर्डिनरी लाइट के अंदर वो प्रॉपर्टीज़ नहीं होती। सबसे पहले तो ये है लेज़र कोहेरेंट होती है। ठीक है, कोहेरेंट का मतलब क्या है कि लेज़र इज़ कोहेरेंट, फर्स्ट प्रॉपर्टी। ठीक है, अब कोहेरेंट का मतलब क्या है कि ये जो लेज़र लाइट निकलती है वो सेम फेज़ में निकलती है और सेम वेवलेंथ में निकलती है। एक ही फेज़ में निकलती है और एक ही वेवलेंथ की रेडिएशन जो सी हैं वो निकलती हैं। अलबत्ता कि ऑर्डिनरी लाइट को देखा जाए तो वो सेम फेज़ में नहीं निकलती है और डिफरेंट टाइप की वेवलेंथ जो सी हैं उसके अंदर से निकलती हैं। लेकिन लेज़र लाइट जो सी है इसके अंदर से एक स्पेसिफिक किस्म की वेवलेंथ निकलती हैं और सेम फेज़ में निकलती हैं। ठीक है, दूसरा देखा जाए तो लेज़र लाइट जो होती है ये डायरेक्शनल होती है। डायरेक्शनल का क्या मतलब है कि लेज़र लाइट जो सी है एक स्पेसिफिक पॉइंट के राउंड जो सा है वो मूव करती है। फॉर एग्जांपल ये वाला पॉइंट है, इसको हम इसके ऊपर लेज़र लाइट जो सा है वो मूव करवानी है, तो लेज़र लाइट जो सी है वो क्या करेगी, मूव करेगी इन द स्ट्रेट में और डायरेक्शन में मूव करेगी और फोकस रखेगी इसी पॉइंट पे। लेकिन जबकि जो ऑर्डिनरी लाइट है वो क्या करेगी, उसके अलावा जो साइड पे उसके पॉइंट्स हैं उन पे भी आके फॉल करेगी इस तरह। ठीक है, उस पर भी फॉल करेगी और जिस जो से साइड वाले पॉइंट्स हैं उन पे भी फाइल करेगी। बिकॉज ऑर्डिनरी लाइट इज़ नॉट अ डायरेक्शनल, वो डायरेक्शनल नहीं होती, वो किसी एक ही पॉइंट पे फोकस नहीं होती, वो इर्द गिर्द के सारे पॉइंट पे भी फॉल आउट करती है आके। इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि ऑर्डिनरी लाइट इज़ डायरेक्शनल। नो, लेज़र लाइट इज़ डायरेक्शनल। लेज़र लाइट जो सी है वो डायरेक्शनल होती है और फोकस्ड होती है, एक ही पॉइंट पे आके गिरती है। इसी वजह से इसकी एप्लीकेशंस भी इन मेडिकल में एंड इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा है। उसके अलावा थर्ड में देखा जाए तो जो लेज़र लाइट है ये क्या होती है, हाई इंटेंसिटी की होती है। ठीक है, यानी कि हाई इंटेंसिटी की रेडिएशन लाइट्स जो सी हैं वो प्रोड्यूस होती हैं। हाई इंटेंसिटी का मतलब क्या है कि लेज़र लाइट की एम्प्लीफिकेशन होने की वजह से बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन से जो लाइट निकलती है लेज़र की फॉर्म में हमारे पास, वो क्या होती है, हाई इंटेंसिटी की होती है। बहुत ज़्यादा हाई इंटेंस रेडिएशन उसके सब पर निकलती हैं। अब ये जो ऑर्डिनरी लाइट है, हमारे घर में कुछ बल्ब्स मरकरी वगैरह के लगे हुए हैं, ये ऑर्डिनरी लाइट्स हैं, ये आ रही हैं हमारे मुँह पर भी फॉल कर रही हैं, हमारी आइज़ पर भी फॉल कर रही हैं, इर्द गिर्द हर चीज़ पे फॉल कर रही हैं, पर कोई इसका नुकसान नहीं है। लेकिन लेज़र लाइट क्या है, एक हाई इंटेंसिटी की है, एक फोकस्ड है। इस वजह से जब इसको किसी भी फील्ड में यूज़ किया जाता है तो जो यूज़ करने वाला इंसान है या कोई भी है यूज़ करने वाला, वो सबसे पहले अपने सेंसिटिव पार्ट, अपनी आंखों के इर्द गिर्द ग्लासेस वगैरह या कोई भी स्पेशल टाइप के ग्लासेस जो बने होते हैं वो लगा लेती है, ताकि ये हाई इंटेंसिटी की रेडिएशन जो होती हैं उनकी आँख में ना जाए, उन्हें उसकी आँख को किसी किस्म का डैमेज आउट ना करे। ठीक है, इसलिए लेज़र लाइट जो सी है वो बहुत ज़्यादा हाई इंटेंसिटी की होती है। एक तो ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल भी है इन मैनी एप्लीकेशंस में, लेकिन इसके कुछ हार्मफुल भी है कि ये क्या करती है कि ये इर्द गिर्द की चीज़ों पे अगर फॉल आउट हो जाए तो उनको नुकसान भी पहुंचा सकती है। लेकिन बहरहाल ये डायरेक्शन है, ये इर्द गिर्द की चीज़ों पर नहीं गिरती है। ठीक है, और यही वजह है कि इसको बहुत सारी एप्लीकेशंस में यूज़ किया जाता है, जबकि ऑर्डिनरी लाइट जो सी है वो हाई इंटेंसिटी की नहीं होती है, बिकॉज वो तो सिंपल निकलती है, उस लाइट की एम्प्लीफिकेशन नहीं होती है। ठीक है, और ये थ्री मेन पॉइंट्स जो से आप इसकी प्रॉपर्टीज़ में भी ले सकते हैं। ठीक है, इसकी प्रॉपर्टीज़ में भी ये 3 पॉइंट जो सा वो डिस्कस आउट हो सकते हैं, जो उसकी मेन प्रॉपर्टीज़ आएंगी लेज़र की। ठीक है, सबसे पहले एप्लीकेशंस ऑफ लेज़र है। एप्लीकेशंस ऑफ लेज़र को सबसे पहले हम लोग मेडिकल फील्ड में देखते हैं। लेज़र जो सी है वो यूज होती है इन मैनी
मैनी फील्ड्स, बहुत ज़्यादा फील्ड्स में यूज़ होती है। सम आर आई एम गोइंग टू डिस्कस बिलो, कुछ फील्ड्स जो सी हैं जस्ट मैं यहाँ पे डिस्कस आउट करूँगी और बाकी जो है आप लोग खुद रीड आउट कर लीजिएगा। लेकिन वैसे भी बाकी जो सी है इज़ नॉट मोर इम्पॉर्टेंट, जो मैंने डिस्कस कर दी है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सबसे पहले मेडिकल फील्ड की तरफ चलते हैं। इसमें सबसे पहले है सर्जरी। ठीक है, सर्जरी का मतलब तो आप लोगों को पता ही होगा ना कि सर्जरी कट लगाना, किसी चीज़ को ऑपरेट करना, ऑपरेशन करना। बाजू अगर टूट गया है या कोई भी किसी किस्म का मिसहैप हो गया बाजू के साथ या बॉडी के किसी भी पार्ट के साथ और उसको कट वहाँ पे लगा के उसको दोबारा से उसको डैमेज हुए हुए पार्ट को दोबारा से जोड़ना और जोड़ने के बाद दोबारा उसको वहाँ से सिलाई कर देना, ये होती है सर्जरी। ठीक है, इस सर्जरी के लिए पहले कौन सा स्कैपल्स यूज़ किए जाते थे। स्कैपल मेडिकल फील्ड की छुरी आप कह सकते हैं, जैसे हम लोग घरों में नाइफ़ यूज़ करते हैं। ठीक है, स्कैपल्स यूज़ किए जाते थे। इट्स लाइक अ नाइफ की तरह ही होती है। ठीक है, इसको मेडिकल फील्ड की छुरी कहते हैं, इसको इंग्लिश में कहते हैं स्कैपल यूज़ किए जाते थे सर्जरी को करने के लिए, कट लगवाने के लिए बॉडी के किसी भी पार्ट पे। लेकिन नाउ क्या है कि लेज़र बीम स्कैपल्स जो से हैं वो यूज़ किए जाते हैं, जिसकी ये डायग्राम इन फ्रंट ऑफ यू है। ठीक है, यहाँ से लेज़र निकल रही है और लेज़र बीम स्कैपल्स है। लेज़र बीम स्कैपल क्या है कि ये बॉडी के फोकस्ड पार्ट पे हाई इंटेंसिटी रेडिएशंस के साथ जो सी है वो हल्का सा कट लगा देती है। ठीक है, ये कट कैसे लगाती है, ये क्या करती है, जो लेज़र बीम स्कैपल है ये यूज्ड होती है कट टिश्यूज़ को कट करने के लिए। क्या करती है, टिश्यूज़ के अंदर से पहले जो सा वाटर है वो सारा रिमूव कर देती है, वाटर को अब्जॉर्ब कर लेती है। उसके बाद जो सा कोई भी डैमेज पार्ट जो सा होता है उसके टिश्यूज़ को जो सा वो कट कर देती है और वहाँ से फिर जो है सर्जरी मुमकिन या पॉसिबल हो जाती है। ठीक है, और इसका ये है कि ये एडजेसेंट टिश्यूज़ को जो सा इस तरफ ये अपने डायरेक्शनल प्रॉपर्टी होने की वजह से ये है कि सिर्फ उस टिश्यू को जो सा वो कट डाउन करती है जिसके ऊपर हम लोग फोकस कर रहे हैं, जिसको कट डाउन करना चाह रहे हैं। ठीक है, ड्यू टू देयर डायरेक्शनल एंड कोहेरेंट प्रॉपर्टीज़ की वजह से। तो आजकल जो सा है वो लेज़र बीम स्कैपल्स जो से हैं वो यूज़ किए जा रहे हैं और इसके अंदर हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड लेज़र जो सा है वो यूजुअली यूज़ करते हैं। ठीक है, उसके बाद सेकंड में है ऑप्थेमोलॉजी। ठीक है, ऑप्थेमोलॉजी में क्या है, ऑप्थेमोलॉजी एक ब्रांच फील्ड मेडिसिन की ही एक फील्ड है जो कि डील करती है ट्रीटमेंट ऑफ आई डिसऑर्डर्स। ठीक है, आँख के जो डिसऑर्डर्स होते हैं उसके साथ ये ट्रीट करती है। ठीक है, अगर आप लोगों ने अक्सर आप अपने इर्द गिर्द के लोगों से भी सुना होगा कि लेज़र के थ्रू हमारी आँख का ऑपरेशन हुआ है, लेज़र के थ्रू हमारी आँख जो सी है ऑपरेट हुई है। ठीक है, तो ये वही टेक्निक है ऑप्थेल्मोलॉजी, डील्स विद द ट्रीटमेंट ऑफ आई डिसऑर्डर। इसमें क्या होता है कि आई का जो कैटरैक्ट है या रेटिना है, रेटिना वो पार्ट है जहाँ पे इमेज बनता है और इमेज जो सा है वो फिर नर्व के थ्रू ब्रेन में जाता है और फिर हमें ब्रेन से पता चलता है कि हाँ जी हम पेंसिल को देख रहे हैं। ठीक है, और ये बहुत ज़्यादा कम सेकंड्स में ये सारा प्रोसेस होता है। एनीवे इट्स अ डिफरेंट टॉपिक। हम लोग जो सा ऑप्थेमोलॉजी को डिस्कस कर रहे हैं कि ऑप्थेमोलॉजी जो सी है वो लेज़र में यूज़ होती है और लेज़र जो सा है वो क्या करती है, कैटरैक्ट सर्जरी में या रेटिना की सर्जरी में जो सा इसको यूज़ किया जाता है। ठीक है, कुछ लोग कहते हैं हमारे आँख में मोतिया आ गया है, सफ़ेद हो गई है या सफ़ेद आ गया। ठीक है, उसकी सर्जरी के लिए लेज़र बीम जो सी है वो यूज़ की जाती है और इसमें भी ज़्यादातर जो सा वो कार्बन डाइऑक्साइड लेज़र का ही यूजेज है। नेक्स्ट मेडिसिन फील्ड में है लेज़र एंजियोप्लास्टी। इट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, सबसे पहले तो एंजियोप्लास्टी क्या होती है। एंजियोप्लास्टी होती है कि हमारे पास जब हमारे ब्लड की सर्कुलेशन प्रॉपर हो नहीं रही होती, हमारा ब्लड जो सा है वो सर्कुलेट करके हमारे ब्लड सप्लाई हार्ट तक नहीं जा रहा होता। ठीक है, और पूरी बॉडी में ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं हो रही होती। क्यों नहीं हो रही होती कि हमारी आर्टरीज़ के अंदर, लेट्स सपोज इट्स आवर आर्टरी। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, रास्ते में कोई प्लेग वगैरह जमा हो जाता है। प्लेग क्या होता है, कोई भी फैट का डिपॉजिट्स इन वेरी ओल्ड एज में ख़ास तौर पे ये होता है कि जो लोग बहुत ज़्यादा फ़ैट कंज्यूम करते हैं, फ़ैट्स वाली चीज़ें खाते हैं, कोई दूध दही वगैरह इस तरह की चीज़ें खाते हैं, तो क्या होता है कि उनकी आर्टरीज़ में फ़ैट डिपॉजिट हो जाता है, यानी कि फ़ैट जम जाता है, जिसकी वजह से जो सा ब्लड जो सा वो सर्कुलेट नहीं कर पाता, ना हार्ट तक प्रॉपर जा पाता है, ना हार्ट से दोबारा हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक जा पाता है। ठीक है, इस कंडीशन को हम लोग कहते हैं एंजाइना पेक्टोरिस। एंजाइना पेक्टोरिस। ठीक है, दिस इज़ अ कंडीशन एंजाइना पेक्टोरिस। इसमें क्या होता है कि ड्यू टू डेपोजिशन ऑफ फैटी मटेरियल्स इन आर्टरीज
क्या होता है कि इनएडुकेट ब्लड सप्लाई टू हार्ट, ठीक है। इसके लिए फिर इसको ख़त्म करने के लिए जो सिस्टम यूज़ किया जाता है उसको कहते हैं एंजियोप्लास्टी, ठीक है। जब डेपोजिशन हो जाती है ब्लड के आर्टरीज़ के दरमियान किसी भी फैट की या किसी भी प्लेग्यू की, तो क्या होता है कि फिर हार्ट अटैक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, ब्लड प्रेशर जो सा है वो हाई होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। इसलिए एंजियोप्लास्टी के थ्रू जो सा है क्या किया जाता है, इस प्लेग्यू को, इस फैट डिपॉजिट मटीरियल्स को रिमूव करवाया जाता है और आर्टरीज़ की ब्लॉकेज को जो सा है वो ओपन करवाया जाता है। होता क्या है, इन पास्ट में ऑप्टिकल फाइबर्स जस्ट यूज्ड होते थे, लेकिन अब क्या करते हैं, ऑप्टिकल फाइबर्स क्या है, बाल से भी बारीक एक तार टाइप होती है जिसको कपल्ड करके लेज़र के साथ जो सा वो यूज़ करवाया जाता है, और लेज़र के साथ जब उसको कपल्ड करके यूज़ करवाया जाता है तो वो बॉडी के अंदर भेजा जाता है और फिर वो उस रिक्वायर्ड आर्टरी में भेजा जाता है, ठीक है। उस रिक्वायर्ड आर्टरी में क्या करता है, जाके जो फैट डिपॉजिट हुआ जाए उसको वेपोराइज करवा देता है, ठीक है। वहाँ से वो वेपोराइज हो जाता है, वो वहाँ से ख़त्म हो जाता है और इस तरह जो चैनल्स होते हैं, जो आर्टरीज होती हैं, ओपन एंड क्लियर हो जाती हैं और ब्लड की सर्कुलेशन जो सी है वो प्रॉपर होना शुरू हो जाती है। इसको हम लोग कहते हैं एंजियोप्लास्टी। और इसको ना करवाने की वजह ये होती है कि अगर ना करवाओगे तो हार्ट अटैक के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। इसलिए सर्वाइवल के लिए एंजाइना पेक्टोरिस को ख़त्म करना थ्रू एंजियोप्लास्टी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। और ये ज़्यादातर यूज़ होता है बाय यूजेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड लेज़र, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड की लेज़र के साथ इसका जो सा यूज़ है, इसका जो सा इस्तेमाल है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है। With the development of optical fiber, laser are being used for heart surgery, ठीक है, used to open blood arteries and proper circulation of blood, जिसको हम लोग कहते हैं लेज़र एंजियोप्लास्टी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है डेंटिस्ट्री। डेंटिस्ट्री के नाम से आपको पता चल रहा है कि डेंटिस्ट के रिलेटेड कोई होगा, कोई टूथ से रिलेटेड होगा। इसमें क्या होता है कि जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख भी रही हैं पिक्चर में कि क्या है कि लेज़र हमारे जो दांत हैं इनके इर्द गिर्द जो सा प्लेग जमा हो जाता है, बहुत ज़्यादा गंद जम जाता है ब्रश ना करने की वजह से प्रॉपरली, या कुछ लोगों को ये इनहेरिटेड भी होता है, ठीक है। तो क्या होता है कि उनके मुंह से एक फाउल किस्म की स्मेल भी आती है, तो क्या है कि उसको रिमूव करने के लिए वो जो वहाँ पर प्लेग जमा हो जाता है उसको रिमूव करने के लिए जो सा है लेज़र यूज़ की जाती है, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास जो लेज़र यूज़ होती है वो होती है NDYAG लेज़र या कार्बन डाइऑक्साइड लेज़र। कार्बन डाइऑक्साइड लेज़र का यूजेज सबसे ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अदर लेज़र्स, ठीक है। इसको हम लोग स्केलिंग का प्रोसेस भी कह सकते हैं। कुछ लोगों ने, शायद आप में से किसी ने करवाई भी हो या आपके किसी रिलेटिव में स्केलिंग, इट्स अ वेरी कॉमन प्रोसेस। इसमें क्या होता है कि जो दांत के इर्द गिर्द गंद वगैरह जमा हुआ होता है, थ्रू लेज़र के उसको यहाँ पे कट डाउन करवा दिया जाता है, उसको वहाँ से ख़त्म कर दिया जाता है, उसको रिमूव कर दिया जाता है, ठीक है। और दूसरा, अगर हमारे टूथ में कोई इन्फेक्शन वगैरह हो गई होती है तो वो भी हम लोग लेज़र की मदद से वहाँ से ख़त्म कर सकते हैं, ठीक है। लेज़र का ये यूसेज है। ये तो थी मेडिकल फील्ड में यूसेज। बहरहाल मेडिकल फील्ड में और भी बहुत ज़्यादा यूसेज हैं, ठीक है। गायनाकोलॉजी में जो सा है वो बहुत ज़्यादा यूज़ है, ठीक है। गायनाकोलॉजी की फील्ड में बहुत ज़्यादा लेज़र का यूज़ है। उसके अलावा टूथ, ईयर, थ्रोट, सब हर चीज़ में जो सा आजकल लेज़र का यूज़ हो रहा है। कोई ऐसी चीज़ नहीं है जहाँ पे लेज़र का यूज़ नहीं हो रहा, बिकॉज साइंटिफिक मेथडोलॉजी और साइंस जो सी है वो बहुत ज़्यादा आगे जा चुकी है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट है इंडस्ट्री, यूजेज इन इंडस्ट्री। सॉरी, ये थोड़ा सा रहता है। लेज़र कैन बी यूज टू रिमूव अनवांटेड हेयर फ्रॉम बॉडी, ठीक है। लेज़र जो सी है अनवांटेड हेयर को रिमूव करने के लिए, बॉडी के किसी भी पार्ट के ऊपर जो अनवांटेड हेयर्स होते हैं उनको रिमूव करने के लिए भी लेज़र जो सी है वो यूज़ होती है, ठीक है। उसके अलावा कुछ लोगों के मुंह पे पिंपल्स निकलने के बाद थोड़े से ना खड्डे टाइप बढ़ जाते हैं, ठीक है, स्किन वहाँ से ख़राब हो जाती है, उसको वो लोग भी CO2 लेज़र्स करवाते हैं अपने फेस पे, जिसकी वजह से उनकी जो सी वहाँ से फिलिंग हो जाती है, ठीक है। उनकी जो सा फेस है वो फिल्ड आउट हो जाता है वहाँ से और ठीक हो जाता है, ठीक है। उसके अलावा क्या है, लेज़र इज़ वेरी इफेक्टिव इन क्योरिंग प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू गायनाकोलॉजी, ईयर, नोज़ एंड थ्रोट, ठीक है। डिफरेंट किस्म की प्रॉब्लम्स को ट्रीट करने के लिए भी जो सा वो लेज़र यूज़ होती है। नेक्स्ट है इंडस्ट्री। इंडस्ट्री जो सा इंडस्ट्रियल किसी भी कंट्री की इकोनॉमी के लिए और सोशल ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इंडस्ट्री की ग्रोथ जो सी है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पहले क्या था कि इंडस्ट्री में डिफरेंट चीज़ें इंडस्ट्री में बनती हैं। मेटल्स को कट डाउन करने के लिए बहुत ज़्यादा
बड़ी बड़ी मशीन्स वगैरह जो सी हैं वो यूज़ की जाती थी, ठीक है, उनको कट आउट करवाने के लिए, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा टाइम की कंज्यूमिंग भी होती थी। वो मशीनें जब चलती थी या कोई उन्हें चलाता था तो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम होता था। लेकिन नो आ डेज़ लेज़र्स बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस में यूज़ हो रही हैं, ठीक है। सबसे पहले तो वेल्डिंग में देख लेते हैं। लेज़र टेक्नोलॉजी, लेज़र यूज़ होती हैं इन वेल्डिंग, ठीक है। आम शॉप्स में आप इधर उधर जाते हुए भी देखें तो क्या होता है कि शॉपकीपर ने, जो शॉप वाला होता है, उसने क्या होता है आंखों पे कोई ग्लासेस टाइप लगाए होते हैं और मेटल को, यानी कि लोहे को या किसी भी किस्म के मेटल को वेल्ड कर रहा होता है, ठीक है। उसने ग्लासेस लगाए होते हैं बिकॉज हाई इंटेंसिटी की रेडिएशंस निकल रही होती हैं जो आंख को इफ़ेक्ट कर सकती हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि इस प्रोसेस के लिए हम लोग यूज़ करते हैं NdYAG लेज़र और CO2 लेज़र, ठीक है। ये हम लोग यूज़ करते हैं। अब होता क्या है कि जो मटेरियल है, मेटल है, जिसको हम लोगों ने कट डाउन करवाना है, उसके ऊपर हम लोग लेज़र लाइट जो सी है फॉल डाउन करवाते हैं। और लेज़र लाइट अपनी डायरेक्शनल प्रॉपर्टी होने की वजह से क्या करती है कि मटेरियल के उस हिस्से को ही बस कट करती है जिसको हम लोगों ने कट करवाना है, दूसरे हिस्से को कट नहीं करती। कट कैसे करती है कि लेज़र लाइट जो सी है वो हाई इंटेंसिटी की होती है, बहुत ज़्यादा हाई रेडिएशन जो सी अपने अंदर से निकालती है, मेटल को जो सा है वो मेल्ट करवा देती है, ठीक है। और मेटल के मेल्ट होने की वजह से जो सा है हम लोग फिर उस मेटल को किसी भी शेप में जो सा है वो मोल्ड कर सकते हैं, जिस शेप में भी हम उसको बनाना चाह रहे हैं या उसको तोड़ना चाह रहे हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, हम वो इजीली कर सकते हैं। और इसकी डायरेक्शनल प्रॉपर्टी की वजह होने की वजह से हम इसको ज़्यादातर इंडस्ट्रियल की वेल्डिंग प्रोसेस में यूज़ करते हैं। बिकॉज अगर ये डायरेक्शनल ना होती तो इस तरह हाई इंटेंसिटी रेडिएशन जो निकलती हैं वो मेटल के दूसरे पार्ट को भी इफ़ेक्ट्स पहुँचा सकती थी, जो कि हमें पॉसिबल नहीं था। हम लोगों के ऊपर एक डिज़ायर्ड पॉइंट को ही फोकस करना था, ठीक है। उसके अलावा जो कार के रूफ्स वगैरह, कुछ कार्स के जो से रूफ्स हैं वो ख़राब हो जाते हैं, उनकी वेल्डिंग के लिए भी जो सा यूसेज होती है। ऑटोमोबाइल की डिफरेंट टाइप की वेल्डिंग्स, या कोई भी उसका जो पार्ट है वो ख़राब हो गया तो उसको वेल्ड करने के लिए भी ये यूज़ होती है, ठीक है। उसके अलावा है लेज़र कटिंग, ठीक है। लेज़र कटिंग जो सा है वो यूज़ होती है। लेज़र कटिंग क्या है कि लेज़र कट करने के लिए चीज़ों को लिए यूज़ होती है, ठीक है। बिफोर थिन कटिंग गैस एंड मशीन्स आर्ट कटिंग के लिए यूज़ होती थी, लेकिन आजकल क्या है कि लेज़र कटिंग यूज़ हो रही है। लेज़र कटिंग जो सी है वो एक तो चीज़ों को काटने के लिए तो यूज़ हो रही है, मेटल्स को काटने के लिए यूज़ हो रही है। उसके अलावा ये क्या है कि ये इन क्लोथ या टेक्सटाइल की इंडस्ट्रीज़ में क्लोथ को काटने के लिए भी यूज़ होती है। वहाँ पे जब हम क्लोथ वगैरह बनाते हैं और किसी किस्म का हमने कट लगाना होता है तो वो क्या करते हैं कि एक बहुत फाइन सा कट जोन सा है वो, जस्ट सपोज ये हमारे पास कोई पैंट्स है या कोई ट्राउज़र है, तो यहाँ से अगर हम लोगों ने कट लगाना है तो बहुत फाइन सा कट जोन सा है वो लेज़र के साथ लगा लेते हैं और एक फ़ाइन लुक का कट जोन सा है वो आ जाता है। इसलिए लेज़र कटिंग जोन सी आजकल क्लोथ्स में के बनाने में भी यूज़ हो रही है। उसके अलावा लेज़र कटिंग पाइप्स को कट करने के लिए, शीट्स यूज जो हाउसेस में होती हैं उनको कट करने के लिए यूज़ हो रही है, ठीक है। उसके अलावा क्या है कि लेज़र ड्रिलिंग, पहले तो क्या है लेकिन अभी भी कुछ ही घरों में ऐसा है, कुछ जगहों पे ऐसा है कि ड्रिल मशीन यूज़ की जाती है। उसकी नोक कुछ ऐसे बनी होती है और पीछे से वो सारी जो सा इस तरह की मशीन होती है, ठीक है। सॉरी, आई एम वेरी बैड इन डायग्राम। तो इस तरह की मशीन होती है, वो ड्रिलिंग करती है और होल कर देती है, ठीक है। लेकिन आजकल क्या है कि लेज़र ड्रिलिंग यूज़ हो रही है। लेज़र ड्रिलिंग जो सी है वो क्या करती है, इसका ये एडवांटेज है कि वो स्मॉल से स्मॉल पोर भी अगर हम लोगों ने क्रिएट करवाना है तो वो बना सकती है, लार्ज से लार्ज पोल भी और स्मॉल से स्मॉल पोर्स भी जो सा वो बना सकती है, जिसको हम लोग नैनो होल्स भी कहते हैं, ठीक है। नैनो होल्स बन सकते हैं थ्रू लेज़र ड्रिलिंग से। उसके अलावा क्या है कि लेज़र जो सा वो यूज़ होती है डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स को बनाने के लिए, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स को बनाने के लिए, जिसमें स्कैपल्स हैं और डिफरेंट और चीज़ें जो सर्जिकल में यूज़ होती है उनको बनाने के लिए। और उसके अलावा लेज़र जो सी है वो यूज़ होती है मेटल को मेल्ट करवाने के लिए, ठीक है। और मेटल, जिस मेटल को हम लोगों ने मेल्ट करवाना है उसकी कंडक्टिविटी जो सी है वो ज़्यादा होनी चाहिए। ऐसे नहीं है कि हम लो कंडक्टिविटी का मेटल जो सा वो लेज़र के आगे रख दें और वो उसकी हीट को बेयर ना कर पाए और वो सारे का सारा मेल्ट हो जाए, ठीक है। हीट की कंडक्टिविटी को बेयर करना, लेज़र की कंडक्टिविटी को की हीट कंडक्टिविटी को बेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए हम लोग वो वाला मेटल ही मेल्ट करवाएंगे थ्रू लेज़र जिनकी हीट कंडक्टिविटी जो सी है वो बहुत ज़्यादा ज़्यादा हो। उसके अलावा वेल्डिंग का प्रोसेस आप लोगों के ये जो रेलवे ट्रैक्स हैं, जब अगर ये किसी जगह से ख़राब वगैरह हो जाते हैं तो वहाँ भी लेज़र के थ्रू उनको वेल्ड करके ठीक किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा और भी बहुत ज़्यादा यूसेज है लेज़र की हमारी इर्द गिर्द की रूटीन में, हमारी डेली रूटीन में।
हमारे डॉक्टर्स के पास जब हम लोग जाएं, या किसी भी इंडस्ट्री में चले जाएं, या किसी भी शॉप पे चले जाएं, वेल्डिंग वगैरह की बहुत ज़्यादा इसके डिफरेंट जोन से हैं, वो यूजेस हैं। ठीक है, सम हो डिस्कस मैंने यहाँ पे कुछ कर दी हैं, कुछ जोन से हैं मे बी स्किप हो गए हों। ठीक है, तो यू कैन लर्न इट फ्रॉम हेयर एंड फ्रॉम नोट्स ऑल्सो। ओके, थैंक यू सो मच।